मैं दिलवाड़ा ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्य करवाती हूँ, मेट का। इसमें हमें 1 ईयर हो गया है। 15 सितंबर से 2024 से 15 सितंबर 2025 तक 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। हमारे मेट की सैलरी आने का कोई अते पते नहीं है। दीपावली आने वाली है और पेमेंट नहीं आ रहा है तो हमारे बाल बच्चे कैसे दीपावली मनाएंगे। हमारा रोजगार ही नरेगा ही है, तो नरेगा की पेमेंट मेटों का नहीं आएगा तो फिर हम बाल बच्चे क्या करेंगे, रोएंगे बिलखते और कैसे त्योहार मनाएंगे। पेमेंट 1 रुपया भी सरकार ने नहीं भेजा है मेट के, और मेट बहुत कर्जदार हो गया। कहने का मतलब ब्याज पर है, पैसे लाए 2% 3% से ला के घर का खर्च और बच्चों को पाल रहा है। हम पंचायत में पहले तो हमारे ग्राम पंचायत को बोला, फिर पंचायत समिति को एमएलए साहब को भी लिख के दिया, तो वो बोल रहे हैं, उन्होंने बोल दिया बीडीओ साहब को, बीडीओ साहब ने बोला सोमवार को पेमेंट आ रहा है। उस बात को 2 महीने हो गए। और अगर हमारे 1 ईयर से मेटो का पेमेंट नहीं आएगा तो हम हमारी घर खर्चा कैसे चलाएंगे, मोबाइल रिचार्ज के, पेट्रोल के भी पैसे चाहिए। और सैलरी नहीं आने से मेटो ने नरेगा में आना ही छोड़ दिया, मस्टोल लेना छोड़ दिया। उन्हें मस्टोल भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इतने दिन अगर पेमेंट नहीं आएगा तो वो उनका घर कैसे चलाएंगे। दिलवाड़ा ग्राम पंचायत में काम करने वाले टूले सिंह राजपूत व दुर्गा डांगी, जो कि नरेगा में मेट का काम करते हैं और मेट के माध्यम से ही मजदूरों की हाजिरी भरकर आगे बेची जाती है ताकि उनका पेमेंट हो सके। लेकिन पिछले 1 साल से टूले सिंह व दुर्गा व अन्य कई सारे मेटों का पेमेंट नहीं होने के कारण उनका परिवार चलाने में भी उनको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमको बहुत परेशानी आ रही है और पेमेंट 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं आया। और हम पंचायत समिति जाते हैं, बार बार बोलते हैं पेमेंट आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। 181 पे हमने मुख्यमंत्री पोर्टल 181 पे 3 बार शिकायत कर चुका हूँ मैं, अभी कोई जवाब ही नहीं है। और वो खुद ही कंप्लेन वो खुद मिस कर देते हैं, बोलते हैं कि आप संतुष्ट हो। अरे संतुष्ट की कंप्लेन तो हुई नहीं ना, बोल देते हैं कि संतुष्ट हो क्या। टूले सिंह, जो कि उनका पूरा ही परिवार उन पर ही निर्भर है और वो पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं होने के कारण काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने राजस्थान पोर्टल पर भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई और मजबूरन सभी मेटों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा है। उनसे ये मांग की गई है कि उनका पेमेंट दीपावली से पहले कर दिया जाए ताकि उनके बच्चों की परिवार में भी दीपावली की खुशियाँ मनाई जा सके। और हमने पूर्व में भी हमने बीडीओ सर को, एमएलए सर को ज्ञापन दिया था, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें बोला गया कि आप थोड़ा वेट कीजिए, आपकी सैलरी आ जाएगी, कोई टेक्निकली इश्यू चल रहा है। और हमारी तरफ से प्रोसेस कंप्लीट चल रहा है, हमने आपका पेमेंट चढ़ा दिया है ऑनलाइन। मार्च के आगे का भी बिल बना दिया होगा। हाँ, मार्च आगे का ही है। क्यों मार्च तक के बिल बनाए? पहले वाली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ था कि हम 5 और 6 महीनों के भीतर 5-6 हफ्तों में पेमेंट डाल दिया जाता था मेट का। हमारे मेट को सामग्री में ले लिया, तो सामग्री के पेमेंट करेंगे, 6 महीने से पेमेंट कर रहे हैं। तो अब 1 साल हो गया तो 6 महीने 12 महीने हो गए, पेमेंट नहीं किया इन्होंने। अगर पेमेंट नहीं आ रहा, जिंदगी जीना कठिन ही लगेगा ना। रोज के लिए पैसे तो चाहिए, मोबाइल रिचार्ज। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे करेंगे, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। समस्या तो बहुत मुश्किल है ना। सरकार से ये मांगे कि आप बहुत जल्दी से जल्दी दीपावली से पहले आप पेमेंट डाल दो तो ठीक, नहीं डालो तो हम नरेगा का मेट का काम नहीं करेंगे और लेबर भी नहीं चलाएंगे। मंत्री से शिकायत करना, प्रधानमंत्री पोर्टल पे शिकायत करना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी पेमेंट दिलवा। नरेगा बंद कर देंगे, फिर हमारा पेमेंट नहीं आएगा तो नरेगा बंद कर देंगे। वो बोलते हैं कि नरेगा मोबाइल से हाजिरी भरनी, और मैं 1 साल उस मोबाइल उधार पे लेके आया हूँ हाजिरी भरने के लिए। अब 1 साल से पेमेंट नहीं आ रहा तो उसको पैसे कैसे दूँ, उधार पे लेके आया।